हेलो, राधे राधे। जय श्री कृष्ण मेरे प्यारे साथियों। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल BS पॉलिटी जी के ट्रिक में हार्दिक स्वागत है। मेरे प्यारे साथियों, करंट अफेयर की 15 जुलाई 2025 का करंट 41वीं क्लास रहेगी आज हमारी। तो देखिए, 47वीं विश्व धरोहर समिति वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी WHC के सत्र में भारत के कार्य के नामांकन मराठा सैन्य परिदृश्य को 2024-25 के चक्र के तहत संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल किया गया। मराठा सैन्य परिदृश्य क्या है? भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य में कुल 12 प्रमुख किले शामिल हैं, जिनमें अधिकांश थे महाराष्ट्र में, एक तमिलनाडु में। ये किले 17वीं सदी के अंत में 19वीं सदी की शुरुआत के बीच बनाए गए रास्ते स्थापित किए गए थे। तटीय पहाड़ी क्षेत्रों में रणनीतिक रूप से स्थित इन किलों में एक मजबूत और अच्छा प्रणाली का निर्माण किया, जिसने मराठा सैन्य शक्ति, व्यापार, क्षेत्रीय नियंत्रण को समर्थन किया। ये 12 प्रमुख किले महाराष्ट्र की बात करें, साहिला, शिवनेरी, लोहगढ़, खंडेरी, रायगढ़, राजगढ़, प्रतापगढ़, सुवर्णदुर्ग, पन्हाला, विजयदुर्ग और सिंधुदुर्ग। तमिलनाडु में एकमात्र जिंजी किला। चेन्नई के 23 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी हरिकृष्णन एरा ने भारत के 47वें ग्रैंड मास्टर बनने का गौरव प्राप्त किया। वर्ल्ड यूथ स्किल डे 15 जुलाई को वर्ल्ड यूथ स्किल डे पर स्किल इंडिया मिशन की 10वीं वर्षगांठ मनाई गई। ध्यान रखना, कौन सी वर्षगांठ मनाई है? 10वीं। शुरुआत मिशन की 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। इसका उद्देश्य युवाओं को रोजगार, योग्य कौशल, उद्यमिता, सतत आजीविका से लैस करना। प्रमुख योजनाएं: प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY, स्किल इंडिया डिजिटल हब। अब तक का प्रशिक्षण 1.6 करोड़ प्लस युवाओं को 38 क्षेत्रों में प्रशिक्षण, 45% महिलाएं, बड़ी संख्या में ST, SC, OBC वर्ग से। प्रमुख क्षेत्रों की बात करें, निर्माण कार्य, पारंपरिक शिल्प, स्वास्थ्य, IT, इलेक्ट्रॉनिक रिलेट आदि। रोजगार योग्यता: कॉलेज छात्रों को जॉब एविडेंस 2014 में 34% से बढ़कर 2024 में 51% तक पहुंची है। UNGA घोषणा: वर्ल्ड यूथ स्किल डे की शुरुआत 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई। इसकी जो 2025 की जो थीम रही है वो यूथ एम्पावरमेंट थ्रू AI एंड डिजिटल स्किल रहा है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, थीम को ध्यान रखना है। जनसंख्या पर ध्यान: भारत की 65% आबादी 35% से कम उम्र की है। कौशल विकास अत्यंत आवश्यक है। विंबलडन ओपन 2025 सबसे पुरानी ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिता 1887 में प्रारंभ हुई, जिसमें पुरुष एकल का खिताब जेनिक सिनर इटली ने जीता। उपविजेता कार्लोस अल्कारेज स्पेन के रहे। महिला एकल का खिताब या स्वायत्तिका पोलैंड ने जीता है। उपविजेता अमांडा अनिसिमोवा USA की रही हैं। टेस्ला, मुंबई में टेस्ला की एंट्री, मॉडल Y लॉन्च। अमेरिकी ऑटोमोबाइल कंपनी टेस्ला ने भारत में आधिकारिक तौर पर कदम रखते हुए मुंबई में पहला शोरूम खोला। मॉडल Y इलेक्ट्रिक वाहन लॉन्च किया। इस पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने टेस्ला को राज्य में R&D निर्माण इकाई स्थापित करने का निमंत्रण दिया। उन्होंने मुंबई को भारत की आर्थिक, व्यावसायिक उद्यमिता की राजधानी बताया। विंबलडन 2025 का आयोजन 30 से 13 जुलाई 2025 तक हुआ। ऑल इंग्लैंड लॉन टेनिस क्रिकेट क्लब विंबलडन, लंदन। यह विंबलडन चैंपियनशिप का 38वां संस्करण था। एकमात्र ग्रास कोर्ट ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट वर्ष का तीसरा ग्रैंड स्लैम होता है। जेनिक सिनर ने ऐतिहासिक पहली जीत, विंबलडन ने का खिताब जीता। इटली के विश्व नंबर 1 जेनिक सिनर ने पुरुष एकल फाइनल में स्पेन के कार्लोस अल्काराज को 4-6, 6-4, 6-4, 6-4 से हराकर खिताब जीता। यह उनका पहला विंबलडन एकल का खिताब था। यह स्वियाटेक ने ऐतिहासिक जीत हासिल की, पहला विंबलडन का खिताब जीता। यह स्वियाटेक की ऐतिहासिक जीत, पहला विंबलडन का खिताब जीता। पोलैंड की ईगा स्वियाटेक ने महिला एकल फाइनल में अमेरिका की अमांडा अनिसिमोवा को मात्र 57 मिनट में 6-0, 6-0 से हराकर ट्रॉफी अपने नाम कर ली। यह भी उनका भी ये पहला विंबलडन खिताब था। RPSC में अब होंगे 10 सदस्य। मोस्ट इम्पोर्टेंट: संविधान के अनुच्छेद 338 के तहत राजस्थान लोक सेवा आयोग की सदस्यों की संख्या का निर्धारण राज्यपाल द्वारा किया जाता है। मूल संविधान में सदस्य संख्या 1 सदस्य, 2 सदस्य थी। वर्तमान में एक अध्यक्ष और 7 सदस्य हैं। अध्यक्ष के अलावा 1949 में 2 सदस्य,
1968 में 3 सदस्य, 73 में 4 सदस्य, 1981 में 5 सदस्य और 2011 में 7 सदस्य किए गए थे और 2025 में 1 अध्यक्ष और 10 सदस्य इसमें निर्धारित किए गए हैं। फीफा क्लब वर्ल्ड कप, चेल्सी दूसरी बार फीफा वर्ल्ड कप का खिताब जीता। फाइनल में पेरिस सेंट जर्मेन को 3-0 से हराया। पहले चेल्सी टीम ने 2021 में खिताब जीता था। इस बार 32 टीमों में टूर्नामेंट में हिस्सा लिया था। आरपीएफ की महिला महानिदेशक आईपीएस सोनाली मिश्रा रेलवे पुलिस फोर्स की पहली महिला महानिदेशक बनाई गई। केंद्रीय कैबिनेट नियुक्ति समिति ने उनको पद की नियुक्ति की। अहमदाबाद सबसे स्वच्छ शहर, मोस्ट इम्पोर्टेंट स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में अहमदाबाद सबसे स्वच्छ शहर बना। इस सूची में भोपाल 5वें नंबर पर दूसरे स्थान पर 5 में से दूसरे स्थान पर पहुंच गया। लखनऊ 44 में से तीसरे स्थान पर आ गया। सिन्नर ने विंबलडन ट्रॉफी जीती। इटली की जेनिक सिन्नर ने पहली बार विंबलडन ट्रॉफी जीती। यह खिताब जीतने वाले पहले इतालवी खिलाड़ी। उन्होंने स्पेन के कार्लोस अल्काराज को हराया। हरियाणा गोवा राज्यपाल नियुक्त। आसिम घोष हरियाणा व पुष्पापति अशोक गजपति राजू को गोवा के राज्यपाल नियुक्त किया गया है। कविंदर गुप्ता लद्दाख के उपराज्यपाल नियुक्त किए गए। वर्षा देशपांडे यूएन जनसंख्या पुरस्कार। भारतीय महिला अधिकार कार्यकर्ता वर्षा देशपांडे को 2025 यूएन जनसंख्या पुरस्कार मिला है। उन्हें लैंगिक समानता प्रजनन अधिकारों में योगदान के लिए सम्मानित किया गया। न्यू कैलिडोनिया फ्रांस का राज्य। दक्षिण प्रशांत में स्थित न्यू कैलिडोनिया अब फ्रांस का नया राज्य बनेगा। यहाँ के नागरिकों को फ्रेंच के साथ कैलिडोनियन नागरिकता भी मिलेगी। कोटा श्रीनिवास राव का निधन। साउथ के अभिनेता कोटा श्रीनिवास राव का 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वो तेलुगु, तमिल, कन्नड़, हिंदी की 750 से ज़्यादा फिल्मों में अभिनय किया था। टेरी सिमन सबरे सैन्य अभ्यास भारत और ऑस्ट्रेलिया में शुरू हुए। टेरी सिमन सबरे 2025 सैन्य अभ्यास में शामिल हुए। इस अभ्यास में 19 देशों के 35,000 से ज़्यादा सैनिक हिस्सा ले रहे हैं। एमआई न्यूयॉर्क ने क्रिकेट टूर्नामेंट जीता। एमआई न्यूयॉर्क ने मेजर लीग क्रिकेट का खिताब जीता। ग्रैंड पेरिस स्टेडियम डलास में खेले गए फाइनल में वाशिंगटन फ्रीडम को 5 रन से हराया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।